Hello students, today we will start the first unit of physics class 10+1 NCERT। देखिए बच्चों, आज हम फिजिक्स का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। देखिए बच्चों, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी मीडियम के कारण थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि सीधा हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आना है तो काफ़ी मुश्किलें होगी। लेकिन कुछ ही टाइम में आपकी ये इन मुश्किलों का सलूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मीडियम का कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है आपको। तो बच्चों, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने बच्चों कुछ मैथमेटिकल टूल्स को सॉल्व किया जो कि फ़िज़िक्स का एक पार्ट है। देखिए बच्चों, मैथ्स जो है इसे फ़िज़िक्स की लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि फ़िज़िक्स के जितने भी लॉज है, प्रिंसिपल्स है, उनको जो मैथ के द्वारा आप सॉल्व कर सकते। कहने का मतलब है मैथ एक लैंग्वेज का काम करता है, जो कि जिससे कि आप फिज़िक्स के लॉज और प्रिंसिपल को सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले बच्चों, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 9th 10th में आपने फिज़िक्स को उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, और वहाँ पे आपने सिर्फ फॉर्मूले जो पढ़े होंगे, शायद बहुत सारी क्रैमिंग की होगी, उनको रट्टा लगाने की कोशिश की होगी। लेकिन यहाँ पे आप उनको समझेंगे और आप देखेंगे कि कोई फॉर्मूला है उस वो किस पर बेस्ड है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे वो बिल्डअप हुआ। तो इस तरह से आप सब चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, फिज़िकल वर्ल्ड। देखिए बच्चों, फिज़िकल वर्ल्ड को हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में, इंटरनल वर्ल्ड एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। इंटरनल वर्ल्ड और एक्सटर्नल वर्ल्ड। देखो, एक्सटर्नल वर्ल्ड की जब हम बात करते थे, एक्सटर्नल वर्ल्ड जो आपके इधर उधर ये सब चीज़ें हैं। इंटरनल वर्ल्ड जहाँ पर आप इंटरनली आप देखेंगे, जैसे बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक थिंग्स के बारे में आप स्टडी करेंगे, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। तो देखो बच्चों, फिज़िक्स को पढ़ने से पहले आप लोगों को साइंस के बारे में कुछ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ साइंस, कि साइंस के बारे में आप लोग क्या समझते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, साइंस क्या है। साइंस इज़ द मीनिंग ऑफ साइंस इज़ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। साइंस क्या, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का मतलब है बच्चों, ये एक रूटीन वाला नॉलेज है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एक स्टेप बाय स्टेप इसके जो इनके स्टेप्स को जब फॉलो करेंगे, जब एक जो हमारे पास नॉलेज क्रिएट होगा, दैट इज़ साइंस। इट इज़ ह्यूमन नेचर टू रिलेट हैपनिंग अराउंड इट टू सर्टन लॉजिक्स। देखिए बच्चों, हमारे चारों ओर नेचर में जितने भी हैपनिंग हो रही है, जितने भी चीज़ें हो रही है, जैसे आप देखते हैं सर्दी आती है, गर्मी आती है, दिन होता है, रात होता है, इन सब के पीछे क्या है, कुछ लॉजिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह सकते कि देखिए बच्चों, अपना एक साइंटिफिक एटीट्यूड आप लोगों ने रखना है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई चीज़ है तो क्यों है। देखिए, साइंस में ये क्यों वर्ड जो है, वाई जो वर्ड है, ये बहुत ही फेमस है, क्योंकि साइंस इसके बगैर नहीं चल सकती। क्यों का जवाब होना बहुत ज़रूरी है। क्यों बहुत ही फेमस है, और आप इसको आगे तक इसमें स्टडी करेंगे साइंस में। देखिए बच्चों, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, ठीक है। अगर उस लॉजिक को आप एक डिसिप्लिनरी वे में देते हैं तो वो एक साइंस बनती है, ठीक है। दिस नॉलेज इज़ कनेक्टेड फर्दर एंड बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड। यानी कि ये जो नॉलेज आप कनेक्ट हुआ है, जो नॉलेज आपको मिला है आगे, वो क्या हो जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड बन जाता है। वी यूज़ दिस नॉलेज टू प्रिडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना। हम इस नॉलेज से प्रिडिक्शन करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो बच्चों, आपने कोई, जैसे मान लो
कोई पत्थर आप ऊपर फेंक रहे हैं और वो नीचे आ रहा है, ठीक है। आपने फिर आपने उस पर सोचना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर आपको थोड़ा सा नॉलेज उसके बारे में हुआ कि फिर आपने सोचना स्टार्ट किया कि वो पत्थर ऊपर से नीचे क्यों क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया, ठीक है। फिर आप कुछ प्रिडिक्शन करते हैं वहाँ पे, ठीक है। और जब आप कोई या फिर कोई प्रिडिक्शन आप करते, कोई ऑब्जर्वेशन आप करते हैं, उसके बाद उस पर कोई एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट होने के बाद आप देखते हैं कि वहाँ पे वो चीज़ सही हुई या नहीं हुई, ठीक है। उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, यानी कि उसमें कोई सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक कंट्रोल फिनोमिना के साथ आप उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये साइंस है बच्चों। देखो साइंस क्या है, साइंस एक नॉलेज है बच्चों, ठीक है। साइंस इज़ अ नॉलेज, ठीक है, एक ऑर्गेनाइज नॉलेज आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स की, जो आपका मेन टॉपिक है। व्हाट इज़ फिजिक्स? देखिए बच्चों, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, इट्स लॉज, रूल्स एंड नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स क्या है बच्चों? फिजिक्स स्टडी ऑफ नेचर है, यानी कि नेचर के बारे में आप स्टडी करेंगे, इसके लॉज के बारे में, रूल्स के बारे में बात करेंगे, और नेचुरल फिनोमिना के बारे में। नेचुरल फिनोमिना मैंने अभी बताया, जैसे दिन रात, सर्दी गर्मी, ठीक है, प्लैनेट्स का घूमना, जितने भी ग्रह उपग्रह है, स्टार तारों का चमकना, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। इनके बारे में आप फिजिक्स में स्टडी करेंगे, और इन पर जैसे आप बहुत सारे लॉज के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल लॉ, जैसे ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, कोई बॉडी ऊपर फेंकते तो वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ऐसे ग्रेविटी के फोर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे फोर्स के लॉज आएंगे, बहुत सारे लॉज आएंगे, यानी कि आप सिंपली कहते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, रूल एंड नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। इट्स क्लियर। अब देखिए बच्चों, टेक्निकल मीनिंग, फिजिक्स का जो टेक्निकल मीनिंग क्या है, या टेक्निकल डेफिनेशन अगर आप बोले फिजिक्स की, तो वो क्या होती? फिजिक्स इज मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेशंस। फिजिक्स क्या है? मेजरमेंट ऑफ कैलकुलेशंस। फिजिक्स से एक कैलकुलेशन की मेजरमेंट होती है। मेजरमेंट का मतलब होता है बच्चों मापना, MEASUREMENT। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापना, किसी चीज़ को मापना। अब देखिए बच्चों, साइंटिफिक मेथड टू अंडरस्टैंड अ फिनोमिना एंड रूल्स रिलेटेड टू इट। जो साइंटिफिक मेथड किसी फिनोमिना को समझने के लिए होते हैं, ठीक है ना बच्चों, वो कौन कौन से हैं साइंटिफिक मेथड? कौन कौन से? नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, नंबर 3 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजन। क्वालिटेटिव का मतलब बच्चों, जो रीज़न आप दे रहे हैं उसमें क्वालिटी है कि नहीं है। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि कितने आप कितने रीज़न आप दे रहे हैं। क्वांटिटी का मतलब संख्या है, ठीक है ना, सिंपली क्वांटिटी का मतलब संख्या होता है, क्वालिटी का मतलब है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चे साइंटिफिक मेथड में आपने इन तीन चीज़ों को याद रखना है, ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसे मान लो बच्चों, मैंने आपको पहले कहा कि जैसे मान लो आप किसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं, किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले आपने उसको ऑब्जर्व किया, फिर आप उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। और थर्ड, फिर आप उसके बारे में रीज़न देंगे, ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों, जैसे मान लो आपने किसी को देखा किसी बॉक्स को धकेलते हुए, तो वो बॉक्स थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। डिस्प्लेस का मतलब थोड़ा सा आगे हिल गया, दूसरी जगह पर पहुंच गया, ठीक है ना। आपने उसको पहले ऑब्जर्व किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने खुद वैसा एक्सपेरिमेंट किया और वैसा ही हुआ, ठीक है। फिर आपने उसके बारे में रीज़न दिया। तो ये क्या कहलाता है? ये एक साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, साइंटिफिक मेथड को जैसे यहाँ पर जैसे एक मैथमेटिकल मॉडलिंग ली गई है। जैसे एक फार्मूला है, ये ग्रेविटेशन का फार्मूला है, Fg=G m1m2/r²। देखिए बच्चों, इसके बारे में आप आगे ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि ये लॉ कहता है कि एवरी एवरी टू बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब है बच्चों कि इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में हर दो बॉडी एक दूसरे को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, ठीक है। आई बात समझ बच्चों। तो देखो बच्चों, पहले तो ये है, हमने इसको ऑब्जर्व किया, फिर प्रिडिक्शन की इसके बारे में,
ठीक है बच्चों। देखो हमने 3 मेथड पहले आपको बताए थे, चौथा मेथड है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब है जैसे बच्चों, इससे पहले हमने देखो, अगर पहले हम बात करें, पहले हमने ऑब्जर्व किया, फिर कंट्रोल एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद उसके लिए रीज़न दिया, ठीक है ना। फिर आपने क्या उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब आपने मैथ के रूप में उसको ढाला, ठीक है। क्योंकि मैथ के इसलिए डाला क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो आसानी हो जाती है, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या किया, प्रिडिक्शन किया। देखिए बच्चों, प्रिडिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को कर रहे हैं तो उसकी प्रिडिक्शन भी बहुत ज़रूरी है। और जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन का मतलब है, इफ़ देर इज़ अ फॉल्सिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन अगर वहाँ पर मान लो जो चीज़ आपने की वो झूठ साबित होती है, देन व्हाट हैपन, वहाँ पर क्या होगा, वी नीड टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। हमें फिर से उसको ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करना होता है, यानी कि शुरू फर्स्ट पॉइंट से हमने उसको फिर से स्टार्ट करना होता है। फॉर एस्टेब्लिशिंग एनी लॉ वी नीड टू गवर्न दीज 6 स्टेप्स। कहने का मतलब है बच्चों, किसी भी लॉ को हमने अगर एक्सप्लेन करना है तो हमें ये 6 स्टेप्स करने पड़ेंगे, ठीक है। हमें इन 6 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए बच्चों, इस तरह का आपको एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट है शुरू का, जिसमें आपको बताया गया है कि एक्चुअल में फ़िज़िक्स क्या है, उसके क्या क्या मतलब वहाँ पे ऐसे कौन से साइंटिफिक मेथड है जो आप यूज़ करते हैं साइंस में स्पेशली, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इसकी हम बात करते हैं, व्हाट आर द 2 थ्रस्ट एरिया इन स्टडी ऑफ फिजिक्स। यानी कि फिजिक्स में ऐसे कौन से 2 थ्रस्ट एरिया है। थ्रस्ट एरिया का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे 2 कौन से ऐसे एरिया है जहाँ पर फिजिक्स को ज़्यादा फिजिक्स को आप ज़्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो देखो 2 बच्चों, 2 जो इसमें हमारे पास 2 एरिया है, वो क्या है, एक है यूनिफिकेशन, दूसरा है रिडक्शनिज्म। देखो बच्चों, यूनिफिकेशन क्या होता है, अटेम्प्ट्स आर मेड टू यूनिफाई, अटेम्प्ट्स आर मेड टू यूनिफाई फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर इन परस्यूट ऑफ यूनिफिकेशन। देखिए बच्चों, यूनिफिकेशन का मतलब है, नाम से पता लग रहा है, देखो बच्चों मैथ्स में आप जैसे पढ़ते हैं यूनियन, यूनियन का मतलब है सब चीज़ों को जोड़ना, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे मान लो कोई एक लॉ जो होगा वो बहुत सारी थ्योरियों को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना बच्चों। यानी कि या फिर एक लॉ जो बहुत सारी जगहों पर यूज़ होगा, वो है यूनिफिकेशन। एक ही लॉ से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो रही है, ठीक है ना बच्चों। जैसे नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम बात करें, जैसे मैंने इससे पहले बताया ग्रेविटेशन की बात हम करते हैं, गुरुत्वाकर्षण, आप जिसको आपने हिंदी वाले स्टूडेंट ने पढ़ा है छोटी क्लास में, ग्रेविटेशन। देखिए आपको पता है, जैसे हमारे जितने भी प्लैनेट्स है या जितने भी ग्रह हैं, वो क्या है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों ओर परिक्रमा करते, वो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण रिवॉल्व करते, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से जैसे कोई पत्थर आप किसी बिल्डिंग के टॉप से गिराते हैं तो वो नीचे की तरफ गिर जाता है, या फिर कोई पत्थर आप ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, हर जगह हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारी जगह ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। इवन हम एक ये तो मैक्रोस्कोपिक में है, मैक्रो होता है बच्चों बड़ा, माइक्रो होता है छोटा, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक की हम बात करते हैं, जैसे मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो वहाँ पे एटम की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हम इस जैसे ग्रेविटेशन को हम देख रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो कहने का मतलब है यूनिफिकेशन में हम क्या करेंगे, एक लॉ से बहुत सारी थ्योरियों को हम सॉल्व करेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट है बच्चों रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है, रिडक्शनिज्म होता है अटेम्प्ट्स आर मेड इन फिजिक्स टू एक्सप्लेन अ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इट्स माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो बच्चों, माइक्रोस्कोपिक की बात यहाँ पे की गई है। देखिए बच्चों, यूनिफिकेशन का मतलब होता है जोड़ना, सिंपली आप याद रखना। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है बच्चों। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है, तोड़ना। देखिए बच्चों, रिडक्शनिज्म में क्या होगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक चीज़ को
बहुत सारी जगह जैसे बच्चों यहाँ पे आप तोड़ रहे हैं एक चीज़ को, अलग अलग जगह पे आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे मान लो जैसे बच्चों मान लो हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स को आप स्टडी करेंगे अलग अलग जगहों पे। जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ आप कर रहे हैं जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, अलग से हीट में कर रहे हैं, टेम्परेचर में कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आप एक ही लॉ को, एक लॉ अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये है रिडक्शनिज्म, यानी कि यहाँ तोड़ कर रहे हैं। तो यूनिफिकेशन में आपने क्या किया, जोड़ा, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे जोड़ा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपकी जैसे एक थ्योरी जो होगी उसके लिए कई लॉ लग जाएंगे। कहने का मतलब ये है एक लॉ से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे बहुत सारे लॉ लग जाएंगे। ठीक है, तो ये था बच्चों रिडक्शनिज्म एंड यूनिफिकेशन। जो टू थ्रस्ट एरिया है फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए वो है यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। तो बच्चों आई होप आपको जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।